तो यहाँ नारद जी ने सब में ये अनुभव किया कि सभी, भले ही भगवान कृष्ण उनको शरीर से प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी मन से प्रभु से इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि उन्हें कभी कृष्ण की कमी महसूस नहीं हो, कि कृष्ण ने हमें कभी ऐसा भेदभाव किया है कि भगवान अपनी पटरानियों को बराबर प्रेम दे रहे, हमें बिल्कुल नहीं दे रहे। उनको एक समान अनुभव हुआ। और याद रखिए, जब भी आप कोई कार्य करो ना, हमेशा वर्तमान में 100% उस काम को दो। यदि आप अब कथा सुन रहे हैं तो कथा को 100%, यहाँ 10 दिमाग नहीं लगने चाहिए कि अपना व्यापार भी संभाल लें, अपना ये भी संभाल लें और कथा भी सुन लें ना। अगर आप अपनी पत्नी के पास बैठे तो 100% उसे दें। अपने काम में कार्य कर रहे हैं तो 100% उसी पे ध्यान होना चाहिए। अपने माता पिता के पास बैठे हैं तो उस समय 100% उनका। बच्चों के पास बैठे तो 100% उनका। फिर आप अपना कोई भी बाहर का कार्य नहीं कर सकते। जो इस प्रकार से जीते हैं तो फिर उनको जहां भी वो जाएंगे उनको सबका प्रेम मिलेगा। क्यों मिलेगा? सबको लगेगा ये हमारे अलावा किसी से प्रेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हर चीज में उनको इतनी 100% ही दे रहा है। जिस चीज में जाता उसमें 100% ही है। तो आप बहुत कम लोगों को ऐसे लोगों को मिलेंगे जिनसे सब खुश हैं। नहीं, प्राय दुनिया में किसी से कोई खुश नहीं रहता। आप 10 को मनाएंगे, 25 वैसे उदास रहेंगे। 25 को मनाने जाएंगे, 50 उदास मिलेंगे। ये कभी नहीं होने वाला। पर जब आप रिश्तों को ऐसे निभाना चालू कर देते हैं कि जिस समय बैठो 100%, अपना पूरा ध्यान वहां होना चाहिए, अन्यत्र नहीं। तो यहां भगवान ने 16,100 विवाह किए। तो इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए भगवान कृष्ण के। और सभी ने पाया कि कृष्ण हमारे समीप ही हैं। भगवान का बहुत बड़ा परिवार हुआ। 100 वर्ष बाद श्री राधा रानी का मिलन होता है भगवान से। सखियों के साथ बैठी हैं किशोरी जी। और भगवान की पत्नियों ने जब सुना कि राधा आई हैं, किशोरी जी आई हैं, तो यहाँ सब जाती हैं। रुक्मणी जी को बहुत मिलने का प्रयास था। रात दिन कृष्ण सोते हैं, राधा 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 उनके मुख पर चलता है। एक बार देखे तो सही राधा है कौन, कैसी है। और उनके मन की जो थोड़ी बहुत ईर्ष्या थी वो भी देखने का भाव था कि देखो तो सही, जिनका रात दिन प्रभु स्मरण करते हैं कौन है। और आज रुक्मणी जी भगवान से आज्ञा लेने के लिए जाती हैं कि मैं किशोरी जी से मिलना चाहती हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा तुम जा तो रही हो, पर कुछ लेकर जाना, कुछ प्रसाद में लेकर जाना उनके पास। ठीक है। गरम गरम दूध लेकर जाती हैं। गरम इतना होता है, हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा, तो एक वस्त्र का सहारा लेकर दूध लेकर जाती हैं। दरवाजे पर बहुत सुंदर सखियों को देखा, सोचा इनमें से कोई राधा है, प्रणाम किया। बोले नहीं नहीं, हम तो सखियों की सखियां हैं, अंदर मिलेंगे आपको राधा रानी, आप जाइए। अंदर गई तो उनसे भी अत्यधिक सुंदर सुंदर सखियां। सोचा इनमें से कोई राधा है। बोले नहीं नहीं, हम राधा नहीं हैं, हम तो उनकी सखियों की सखियां हैं, आप अंदर जाइए। तीसरे दरवाजे पे ललिता विशाखा मिली, जो अत्यंत सुंदर, एक भगवान कृष्ण की सखी, एक राधा रानी की सखी है। तो जैसे ही ललिता को देखा, लगा ये है राधा रानी, बहुत सुंदर है। बोले नहीं नहीं, हम तो उनकी सखी हैं, आओ किशोरी जी अंदर हैं। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, वन प्रदेश है, और उसके बीचों बीच एक सिंहासन पर श्री राधा रानी बैठी हैं। ना कोई श्रृंगार है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर। पर नेत्रों से झरझर अश्रु बह रहे हैं, पृथ्वी को ही देख रही हैं। कृष्ण कृष्ण उनकी जिह्वा पर चल रहा है। शरीर एकदम दुर्बल है, पर तेज सौंदर्य उनके शरीर से झलक रहा है। देख करके रुक्मणी जी एकदम अवाक रह गई कि माने उनके अंग अंग के एक एक रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। चारों ओर कृष्ण की ध्वनि है। दूर से देवी स्वरूपा उनको प्रणाम किया। और जैसे ही ललिता ने जाकर श्री किशोरी जी से केवल स्पर्श करके ये कहा कि भगवान की धर्म पत्नी रुक्मणी आई है, श्री किशोरी जी अचानक जैसे कृष्ण आए हों उठी और हृदय से रुक्मणी जी को लगा लिया। रुक्मणी जी को हृदय का स्पर्श ऐसे लगा जैसे साक्षात कृष्ण से उनकी भेंट हुई है, साक्षात कृष्ण से। ओहो, लेकर गई
बिठाया राधा रानी को। राधा रानी ने हाल चाल पूछा, बातचीत हुई। रुक्मणी से कुछ कहा नहीं जा रहा, उनका केवल राधा रानी का स्पर्श होता है, उनको अश्रुपात होने लगता है, रोने लगती है, उनका हृदय अत्यधिक करुणा में भर रहा है, कुछ बोल नहीं पा रही। किशोरी जी कहती है, आपके तो अहोभाग्य है कि आप भगवान श्री कृष्ण का रात दिन स्पर्श करती हो, तुम तो भगवान की प्रिय पत्नी हो। कहा मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आई हूं। तो कहा जब से कृष्ण गए मैंने कभी कुछ खाया पिया नहीं है, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं ले सकती। बोले कृष्ण ने ही कहा है कि आपके लिए ये दुग्ध लेकर आऊं। जैसे सुना कृष्ण ने बोला है लाइए, लिया, गरम गरम दूध ही पी गई। खोल रहा था वह दूध, उस खोलते हुए दुग्ध का जब पान किया, एक ही श्वास में जब पी लिया, रुक्मणी जी को अत्यंत हर्ष हुआ कि मेरा प्रसाद ग्रहण किया। ललता विशाखा के आंखों में अश्रु आ गए, इतने वर्षों बाद आज कुछ लिया है। प्रणाम किया रुक्मणी जी को कि आपके कारण हमारी किशोरी जी ने कुछ ग्रहण किया, अन्यथा इन्होंने अभी तक कभी कुछ नहीं खाया, इनको खाते हुए पीते हुए हमने नहीं देखा। आप अहोभाग्य हैं कि आज आपने किशोरी जी को तृप्त किया। आज किशोरी जी ने हृदय से लगाकर रुक्मणी जी को विदा किया। रुक्मणी जी खुशी का पारावार नहीं कि आज वो किशोरी जी से मिलकर आई हैं। उन्होंने जैसा सुना था उससे कई गुना उन्होंने देखा कि प्रेम का क्या लक्षण है, प्रेम कैसा होना चाहिए। मैं बताऊंगी कि आपके रूप में ही मुझे राधा रानी का दर्शन हुआ, उनमें मुझे तनिक भी भेद नहीं लगा कि आपसे अलग हैं। उनके प्रत्येक रोम रोम से कृष्ण कृष्ण आ रहा था। जब मैंने स्पर्श किया तो प्रभु आपका अनुभव किया, आपका। जैसे ही मंदिर में अपने महल में प्रवेश किया, भगवान करा रहे थे पलंग पर बैठे हुए, उनके पूरे पूरे पैरों पर बड़े बड़े फलक, छाले पड़े हैं, खाल उपटी हुई है। ओहो, जब जैसे रुक्मणी जी ने देखा प्रभु के पैर लाल पड़े हुए हैं, छाले बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, प्रभु ये कैसे हुआ? जो मिलकर आई थी वो खुशी को भूलकर प्रभु के दुख को देखकर रोने लगी। ये कैसे हुआ? आप कहाँ चले गए? किस अग्नि में आपने पैर रख लिया कि पूरे पैर जल गए आपके? प्रभु कहने लगे रुक्मणी जी ये तुम्हारे प्रेम के कारण है। बोले प्रभु मेरे प्रेम के? मैंने तो कहीं किसी भी अपने महल में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं अग्नि का दर्शन हो रहा हो जिससे आपके पैर जल गए। बोले तुम राधा रानी को प्रसाद में गर्म दूध देकर आई है ना, तुम भूल गई राधा रानी मुझसे अलग नहीं है, मेरे ही रूप में राधा रानी है। मेरे चरण उनके हृदय में रहते हैं और उनके चरण मेरे हृदय में रहते हैं। तुम जब देकर आई और उन्होंने प्रसाद समझ के पिया, वो खोलता हुआ दूध मेरे चरणों में गिरा और ये तुम्हारे प्रेम के कारण है। देखो तुम्हारे प्रेम का उपहार मुझे मिला है। जो रहा सहा भेद था वो भी रुक्मणी जी के हृदय से समाप्त हो गया। चरणों में पड़ी प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने तनिक भेद किया। किशोरी जी से मिलकर मेरा भेद मिट गया था, किंतु थोड़ा रहा। सो मुझे ये नहीं पता था कि आप ही किशोरी जी के रूप में वहां विराजमान हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से भगवान ने अपनी एकता दिखाई है वहां।